जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव और धारा का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा। उस तरीके से हम लोग एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बेसिक तरीका किस प्रकार से हम लोग। देखिए, मानने वाला जो सवाल होता है हम लोग पहले से बता दे रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से इसको मानेंगे। देखिए, माना अगर नाव की चाल नाव की चाल अगर मानेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे और धारा की चाल मानेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि देखो, धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो इसकी चाल हो जाएगी x प्लस वाई, मतलब जुड़ जाएगा। और धारा के विपरीत रहेगा, यदि धारा के विपरीत चले तब चाल हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक, x प्लस वाई, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम मानेंगे। ये चार चीज़ आप लोग एकदम अच्छा से ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके इसी सूत्र पे जैसे बना है ना, x प्लस वाई प्लस, ये जो धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है, धारा के विपरीत चाल घट जाती है, हम यही मान के बिल्कुल ऐसे ही सवाल सॉल्व करेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि यदि जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा में ज्ञात करना है। देखिए, ये दिया है एक नाविक स्थिर जल में, इसको मानेंगे एक्स, नाव की चाल को एक्स मानते हैं। यहाँ एक्स बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया है। और दिया है जल प्रवाह मतलब कि धारा, वाई बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि जल प्रवाह के अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा में कह रहे हैं, तो धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं तो x प्लस वाई होता है चाल। ठीक, ये x प्लस वाई हो गया। तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई, एक्स का मान 8 है और y का मान 3 है। इसको जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11। 8 3 11, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछा था। चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी का जल 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव ले जा सकता है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। इसमें मुझे समय निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए क्या कह रहा है कि एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहाँ पे दिया है नाव की चाल को x मानते हैं, धारा की चाल को y मानते हैं। तो यहाँ दिया है y बराबर दिया है आपका 2 किमी प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तथा एक नाव शांत जल में, तो मतलब कि x का मान दिया है, नाव की चाल को x मानेंगे। नाव की चाल x बराबर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख लेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जल प्रवाह के साथ मतलब कि जल प्रवाह मतलब धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं तो धारा की दिशा में x प्लस वाई हो जाता है। तो जुटेंगी तो ये हो गया, x का मान 4 है और y का मान दिया है 2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस प्रकार से ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए, समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है। तो समय बराबर दूरी क्या दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और देखिए ये समय दिया, ये चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये 6 किलोमीटर है ना, दूरी 6 किलोमीटर है और ये चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, केवल घंटा बचेगा। 6 दूनी 12, 2 बचा, टी बराबर आया आपका 2 घंटा। ठीक, इस प्रकार से यही आपका उत्तर है, 2 घंटा यही आंसर है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी की जाती है। यदि शांत जल में नाव
5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात करना है। धारा की गति, देखो नाव की चाल को x मानते हैं, धारा की चाल को y मानते हैं, मतलब कि ये y ज्ञात करना है। ठीक है, y ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। और देखिए दिया है यहाँ पे शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि x बराबर दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो नाव बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल ज्ञात करना है। और फिर देखिए ये क्या कह रहा है, एक नाव धारा के साथ साथ, मतलब कि धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। और दिया है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी क्या दिया है 18 किलोमीटर, और समय दिया है 3 घंटा। ये हो गया, ये किलोमीटर में है, ये क्या है नीचे घंटा में है। ठीक है, इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, ये हो गया। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा चाल। अब देखिए ये दिया है x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, x के स्थान पे 5 लिखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5, तो y बराबर आ जाएगा आपका, y बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा था धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है। यदि हवा विमान के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितने दूरी तय करेगा। इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है हवा ना, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो वाई बराबर मानेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। और देखिए इसको मानेंगे यक्स बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि हवा, यदि विमान हवा के अनुकूल, हवा के दिशा में चलेगा तो चालें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस वाई, चालें जुड़ जाएंगी, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, यक्स का मान कितना है 150 प्लस वाई का मान 25 है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गया। और समय क्या दिया है 3 सही 1/5, इसको जोड़ेंगे तो t बराबर आपका आ जाएगा 15, 15 1 16/5, ये समय आ गया। अब यहाँ से दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। स्पीड दिया है 175 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 175 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 16/5, ये हो गया। 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 15, ये हो गया 3, उसके बाद ये 25 हो जाएगा, 5 पचम 25, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 35 गुणे 16, इसका गुणा करेंगे 16 पंजे 80 के 0, हाथ से लगा 8, 16 3 48, 8 56, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर ये दूरी आया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करें। तो इसमें सामान्य चाल ज्ञात करना है। तो देखिए ये दिया है, तो धारा की गति, नाव की चाल को x मानते हैं, धारा की गति को y मानते हैं, तो y बराबर दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ठीक। और दिया है एक नाविक अपने नाव के धारा के अनुकूल चालें जुड़ती हैं, तो यहाँ होता है x प्लस वाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी दिया है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 बटे समय क्या है 2.5, ये हो गया। और देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लगाएंगे और ये दशमलव हट गया। ठीक है, 25 एक कम 25, तो आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया। और देखिए y
ये दिया है धारा की गति दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3, y के स्थान पे 3 लिख देंगे, 3 बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, x बराबर आ गया आपका 7, x बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर आपका आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।